हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ पर जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। स्वागत है आप सभी का सिंखोर एजुकेशन पर। मैं अक्षय जैन आपका साथी और आपका दोस्त स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं क्लास 9th के बारे में। और क्लास 9th का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट किया है। आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो क्लास रहेगी आपकी पूरी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि कैसे कैसे हम सेल को पढ़ने वाले हैं और सेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या उसका मतलब होगा। और मैं बता दूं आपको कि आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में भी, कि सेल थ्योरी में कौन कौन से साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट आते हैं, आपका जूलॉजिस्ट होगा या बोटनिस्ट होगा। तो भाई यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भाई यहाँ पर पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा एक बार यहाँ पर आ जाए मेरे साथ में और सिंखोरी एजुकेशन को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं कर रखा है, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो यहां पर मिलती जाएगी। तो बच्चा डेली अपडेट के लिए सिंखोर एजुकेशन को आप नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि हमारा मोटिवेशन और एनर्जी बना रहे। तो बच्चा शुरुआत करते बिना किसी देरी के देखिएगा, यहां पर हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर मैं 5 की बात करूंगा आज, जिसमें हम यहां पर बात करेंगे कि आपका किस तरह से हमको इसको पढ़ना है और किस तरह से हम यहां पर बता सकते हैं कि जो आपका जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया जा सके। पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा, एक एक क्लास को कंप्लीट आपकी जिम्मेदारी है पूरी क्लास को देखने की। देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं और चैप्टर में क्या क्या इंडेक्स बनाते हैं। और सबसे पहले आपको पूरा एक एक चीज हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट यहां पर आने वाले हैं। देखिएगा मैं बात कर रहा हूं आपका क्लास 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको मैं कहता हूं सेल। और ये है हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 आपका हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखिएगा मैं यहां पर बात करूं आपको पढ़ना क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैप बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं कि सर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सर यहां पर आपको जो स्टार्ट करना है, सर सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले उसकी हिस्ट्री को हमको पढ़ना चाहिए। तो हम इसकी हिस्ट्री में देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट यहां पर आए हैं जिन्होंने यहां पर देखा है कि यार जो यूनिट है, जो सेल है, उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी, सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा। ये चीज हम देखने वाले हैं कि आपका हिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो यहां पर एक साइंटिस्ट आता है कि सर रूडोल्फ विर्चो, सॉरी यहां पर रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया पूरा हम देखने वाले मेरे प्यारे। अब देखना, रॉबर्ट हुक और रूडोल्फ विर्चो को मैं बताऊंगा आपको सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बात करूं आपसे स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर देखो इसके बाद हम बात करने वाले एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ये आपका सेकंड साइंटिस्ट था जिसने आपके हिस्ट्री में क्या किया भाई सेल के लिए, वो यहां पर देखने वाले हैं। अब देखना नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं कि सर जो आपके जितने भी साइंटिस्ट होंगे उसके साथ में आपकी जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी यहां पर। तो सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, सर सेल थ्योरी किसने यहां पर प्रॉपर वे में दी है। तो देखना कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है जिसको मैं बोलता हूं मैथियस स्लाइडेन, और दूसरा साइंटिस्ट आता है थियोडोर स्वान, और जो तीसरा साइंटिस्ट होगा जिसने एक थ्योरी दी थी उसको बोलता है रूडोल्फ विर्चो। तो यहां पर फर्स्ट साइंटिस्ट था आपका मैथियस स्लाइडेन। एक सेकेंड में प्यारे बच्चों, मैथियस स्लाइडेन। यहां पर हम पूरे सेल थ्योरी में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये है आपका मैथियस स्लाइडेन। नंबर सेकंड होगा जिसको हम बोलते हैं, ये तो आपका जूलॉजिस्ट है,
या बोटनिस्ट है पूरा बताने वाला हूं, जिसने मैथ्यूस लाइडेन ऐसा साइंटिस्ट था जो प्लांट की स्टडी करता था, और प्लांट की स्टडी करने वालों को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बोटनिस्ट हम बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे दूसरा साइंटिस्ट था थियोडोर स्वान नंबर थर्ड आपका साइंटिस्ट आता है, और जो थियोडोर स्वान था उसके बारे में बता दो कि सर ये एक जूलॉजिस्ट था, और जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञान की जिसकी स्टडी करता है, एनिमल्स की स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट। नंबर थर्ड आता है आपका रूडोल्फ विर्चो। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे, वन बाय वन हम यहां पर बात करने वाले हैं कि यार इस जो शेप एंड साइज क्या रहेगी इसकी। तो शेप एंड साइज के लिए हम देखते हैं कि आपकी सेल है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होगी। नंबर 2 आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है। नंबर 2 आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, ये आपका प्रोकैरियोटिक हो गए, और एक यूकैरियोटिक। अब देखना कि मैं इनकी स्ट्रक्चर के बेस्ड अपॉन यहां पर काम करने वाला हूं कि इनके स्ट्रक्चर यहां पर कैसे कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक में हमको देखने को मिलेगा कि सर इसके अंदर सेल एनवेलप कैसा होगा और साइटोप्लाज्म कैसा होगा। तो यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि सर यहां पर सेल एनवेलप कैसा होगा, सेल एनवेलप, और यहां पर साइटोप्लाज्म कैसा होता है, साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखना मैं इसके बाद बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सर इसके में मैं बात करूंगा आपसे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे कि प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी है और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। यानी कि यहां पर मैं स्टडी करेंगे कि भाई यहां पर प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, ये पूरी स्टडी करेंगे। देखो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको इंडेक्स बताते जा रहा हूं ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए कि हमको पढ़ना क्या है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ साथ फिर मैं बताता चलूंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। किस सेल वॉल है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम यहां पर क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आपका आता है सेल वॉल। सेल वॉल में हम इसकी फंक्शंस देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, यानी कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है। यहां पर नंबर सेकंड आपका आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैं कहता हूं यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखिएगा कि सर यहां पर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पढ़ना है। देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का तो आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना होता है, फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन में भी हम यहां पर इसकी फंक्शंस देखेंगे कि सर इसका फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन के साथ साथ में यहां पर इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, साथ में मैं बता दूं कि इसमें हमको देखने को मिलेगा कि भाई एक मॉडल आया था जिसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा यहां पर कि मॉडल है आपका, एक साइंटिस्ट आया था 1992 में, सिंगर एंड निकोलसन। एक साइंटिस्ट था सिंगर एंड निकोलसन, इसका मॉडल हम देखेंगे। साथ में यहां पर सेल मेम्ब्रेन में ही हम यहां पर आपकी 3 चीज आती है, एक आपका हाइपरटोनिक,
यहां पर लिख देता हूं इसको, 3 चीज आती है। एक तो आपका हाइपर टॉनिक, नंबर सेकंड आइसोटोनिक, और नंबर थर्ड हाइपोटोनिक। इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं जो ऑस्मोसिस में आपका आता है। हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होगा और हाइपोटोनिक क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई यहां पर इसकी हिस्ट्री क्या होगी। यहां पर जो डेड सेल देखी थी वो किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया, पूरा हम देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शुरुआत करते हैं। अब देखो यहां पर ये तो हो गई आपकी इंडेक्स जो मैं यहां पर बताने वाला हूं पूरे लेक्चर में। ये तो हमने बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या मेनली आता है। फिर जो चीज है उसको भी हम देखने वाले हैं कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको भी हम यहां पर करने वाले हैं कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज आएंगे आपके सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, आपके जितने भी सेंट्रियोल्स, पूरे यहां पर हम कवर करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए उसकी हिस्ट्री, इतिहास, ताकि हम जान सके कि भाई यहां पर जो सेल है या कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कैसे बिल्डिंग वो तैयार हुई और कैसे ही ये यूनिवर्स तैयार हुआ। तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री को, इसकी हिस्ट्री को। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सेल, किसके द्वारा भाई यहां पर रॉबर्ट हुक। एक अब सब फर्स्ट किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। यानी कि मैं बोल दूं फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉक सेल में प्यारे, किसमें, इन कॉक सेल। अभी कॉक सेल कहा क्या होती है तो देखिएगा, जैसे मान के चलो इसने डिस्कवर किया, एक मधुमक्खी का छत्ता लिया, इसने मधुमक्खी का छत्ता लिया। अब इसने मधुमक्खी के छत्ते में देखा भाई ये मान के चलो मधुमक्खी का छत्ता है, ओके। अब मधुमक्खी के छत्ते में यहां पर देखा क्या, इसने सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि जो सेल है इसकी जो बाहरी लेयर है, ये बाहरी लेयर है, ये लेयर होती है सेल वॉल। कौन सी होती है भाई, ये आपकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को मैंने क्या बोला है, सेल वॉल है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो देखा सेल वॉल है, और इसने देखा कि ये जो सेल है वो किस तरह की है, होलो तरह की सेल होती है। और कैसी है भाई, जो सेल वॉल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सेल वॉल कहां यूज करते हैं, वही सेल वॉल यानी कि डेड सेल होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने भी ये देखा कि सर ये सेल है वो कैसी है, डेड सेल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल है पहली बार देखी गई डेड सेल है, यानी कि सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, आपके रॉबर्ट हुक भाई साहब ने किया, याद रखना। अब इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है आपका, जिसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने क्या किया भाई यहां पर देखना, जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। यहां देखना, अब ये भाई साहब आ तो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल के बारे में बताया था। सबसे पहली बार मेरे प्यारे इन्होंने बताया लिविंग सेल के बारे में, किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल। यानी कि इन्होंने बताया क्या, किसके बारे में, लिविंग सेल के बारे में बताया। और लिविंग सेल किसके अंदर, इन दी पॉन्ड, भाई पॉन्ड के अंदर इन्होंने बता दिया लिविंग सेल के बारे में। आपको इतना ही ध्यान रखना है, जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना ही मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि ये आपको याद करना है, ठीक है। अब यहां पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पर एक क्वेश्चन है बेसिक सा कि सर व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। तो यहां सबसे पहला एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, सर व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। तो यहां पर मैंने बताया कि जैसे मान के चलो हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, जितनी भी यूनिट्स होती है, फंक्शनल हो गई, स्ट्रक्चरल हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, तो इनको भी मैं बताने वाला हूं कि इनका मीनिंग क्या होता है। सेल्स जिससे हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। जैसे मान के चलते हो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, सबका भाई जो भी डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हुई है, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ मानी जाती है, यूनिट ऑफ लाइफ मानी जाती है। मैंने बोला है यूनिट, तो ये सेल है एक यूनिट की फॉर्म में होती है। जैसे मान के चलो
कि सर यहां पर सबसे पहले मैंने बताया कि एक छोटा सा एटम, यहां पर बोलते हैं ना स्मॉलेस्ट यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है क्या, आपका एटम। एटम से क्या बना भाई, यहां पर मोलिक्यूल्स बनते हैं, मोलिक्यूल बनते हैं, मोलिक्यूल से आपके सेल का डेवलपमेंट हुआ है। सोच के देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है यहां पर टिश्यू का फॉर्म करती है मेरे प्यारे। और टिश्यू क्या बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर यहां पर ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देते हैं। और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं, हमारी पूरी यानी कि ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देंगे, पूरी बॉडी बना देंगे या पूरा ऑर्गेनिज्म यहां पर डेवलप कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस होती है सेल को समझने के लिए। जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है मेरे प्यारे। उसके बाद यहां पर मैं बताने वाला हूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, यानी कि वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम यदि थ्योरेटिकल लैंग्वेज में मैं लिखूं तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। तो मैंने बताया कि सर सेल में, तो हमारा क्वेश्चन यही था कि सर व्हाट इज सेल। तो इसमें आप लिख सकते हो, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको इतना सा लिखना है कि सर इसमें जो सेल होती है, सेल होती है ऑल ऑर्गेनिज्म, all organism are composed of cell, all organism are composed of cell, यानी कि मैंने यहां पर बोला है कि some composed of cell। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से यहां पर कंपोज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेल से यहां पर कंपोज होते हैं। तो मैंने बोल दिया सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, यानी कि मैंने बोला कि कुछ यहां पर आपके सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, कंपोज ऑफ सिंगल सेल, सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, आपका यूनिसेलुलर, दैट्स कॉल्ड यूनिसेलुलर। कंपोज सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, सेलुलर। अब यहां पर नेक्स्ट आता है आपका कि सर यहां पर सेकंड वन कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेल से यहां पर मिलकर बने होते हैं। तो मैंने बता दिया कि सम आर कंपोज ऑफ मल्टी सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो भाई यहां पर इनको आप लिख लीजिए एक बार। ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता है कि भाई मल्टीसेलुलर हम बोल सकते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। व्हाट इज सेल सर, यानी कि जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर हो गए, कुछ यहाँ पर मल्टीसेलुलर हो गए, यानी कि जो यूनी है वो यहां पर मिलकर बने होते हैं ओनली सिंगल सेल से, ओनली सिंगल सेल से। और जो मल्टी है वो यहां पर मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम बोल देंगे कि जो सिंगल वाले हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी वाले हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां पर 3 शब्द आते हैं, यानी कि मैंने बताया कि एक फंडामेंटल, 3 शब्द की हम बात करते हैं। पहला आपका आ गया है फंडामेंटल, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में। नंबर सेकंड आ गया है इसका फंक्शन, या मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चरल, और नंबर थर्ड है फंक्शन। अब 3 शब्द हमने देखे हैं, तीनों शब्दों को देखिएगा कि मैंने ही बताया कि सर जो आपका फंडामेंटल है इसके बारे में कि भाई फंडामेंटल में हम यहां पर बात करें इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में
कि भाई इसकी फंडामेंटल यूनिट यानी कि इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल का मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है कि भाई स्ट्रक्चर यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस कितनी है, इसकी कंप्लीट एग्जिस्टेंस कितनी है। और यहां पर हम बात करें हम फंक्शंस की, फंक्शंस में देखिएगा, फंक्शंस में 3 शब्द आपको दिख रहे हैं पहले, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ये आपका हो गया है स्ट्रक्चरल। फंक्शंस में क्या हो रहा है कि ये परफॉर्म करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, भाई यहां पर ये परफॉर्म करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, परफॉर्म करेंगे द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि ये परफॉर्म करते हैं किसके लिए, एसेंशियल ऑफ लाइफ। ठीक है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल ऑफ लाइफ, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं भाई। बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बताया, आप पूरे नोट्स याद रखिएगा जो मैंने लिखाया है, कंप्लीटली आप उसका नोट्स बना लो भाई, कंप्लीटली नोट्स बना लो, ताकि आपका पूरा सेल चैप्टर में यहां पर कवर करने वाला हूं, टेंशन मत लो। जितने भी लेक्चर हैं एक एक लेक्चर को देखो पूरा कंप्लीट, हम यहां पर देखो अंदर एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ कर हम खा जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे, और पूरा हम देखने वाले हैं। एकदम रिलैक्स होके देखो, बिंदास होके देखो, जो भी हम पढ़ रहे हैं हमने क्या पढ़ा देखो। सबसे पहले याद करो, वापस हमने पढ़ा ये सबसे पहले हमको हिस्ट्री देखी, इसमें जो 2 साइंटिस्ट हमारे पास, जिसका नाम था भाई, सबसे पहले एक सेल को डिस्कवर किया, यानी फर्स्ट सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उसने एक कोक सेल ली, मधुमक्खी के छत्ते में देखा कोक सेल के अंदर कि भाई ये तो डेड सेल है, होलो टाइप की है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो उसके बाद एक लिविंग सेल को देखा यहां पर, जिनका नाम था एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने, और कहां पर देखा, पोंड में देखा। अब यहां पर देखा कि भाई मछली है, तो ये देख लिया। इसके बाद देखा भाई सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में हम 3 साइंटिस्ट पढ़ते हैं, 3 साइंटिस्ट को से मैथियस स्लाइडेन है, थियोडोर स्वान है, और यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो है। तो पूरा अभी देखने वाला है सेल थ्योरी भी। अब उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड शेप में बताया कि भाई 2 तरह की सेल्स होती है, एक प्रोकैरियोटिक हो गई, एक यूकैरियोटिक सेल हो गई। प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे भाई यहाँ पर इसकी सेल एनवेलप क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। साथ में यूकैरियोटिक सेल में हम इसके पूरे फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स देखेंगे, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। और साथ में मेरे प्यारे कि मैं क्या बात करने वाला हूं कि इसमें आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, सेल वॉल देखेंगे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर, फंक्शन, और साथ में सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल भी जो थोड़ा बताया गया है। साथ में इसमें हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होते हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो यहां पर पूरी चीज हमने बताई है। अभी हमने बात कर ली इसमें कंप्लीटली कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं सेल थ्योरी के बारे में। जो बच्चा लिखना चाहता है वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेल थ्योरी, जिसमें मैंने बताया था कि आपके 2 साइंटिस्ट यहां पर शुरू में आते हैं, 1838, 1839, और यहां पर आपका रुडोल्फ विर्चो, 3 साइंटिस्ट यहां पर आएंगे। देखिएगा सबसे पहला साइंटिस्ट आता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बेटा बच्चों। ये है आपकी सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, ओके। अब देखना, सो सेल थ्योरी में यहां पर ये आपका 2 साइंटिस्ट आते हैं। 2 कौन से साइंटिस्ट है देखिएगा। पहला साइंटिस्ट है मैथियस स्लाइडेन। पहला साइंटिस्ट कौन सा है, मैथियस स्लाइडेन। पहला साइंटिस्ट कौन सा है, मैथियस स्लाइडेन। अब यहां देखना, मैथियस स्लाइडेन, ठीक है। नंबर 2 साइंटिस्ट था आपका थियोडोर स्वान। अब यहां पर जो साइंटिस्ट है मैथियस स्लाइडेन, इन्होंने स्टडी की थी किसकी भाई, इन्होंने स्टडी की हुई है प्लांट्स की, स्टडी ऑफ प्लांट्स।
स्टडी ऑफ प्लांट। भाई प्लांट की स्टडी की है, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट की स्टडी करने पर जो प्लांट की स्टडी करता है उसको मैं क्या कहता हूं, बोटनिस्ट कहता हूं। याद रखिएगा, जो प्लांट की स्टडी करता है उसको मैं बोलता हूं बोटनिस्ट कहता हूं। और जो यहां पर एनिमल्स की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, ये आपका एनिमल है और एनिमल की स्टडी को हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट। ओके, अब यहां पर ये साइंटिस्ट कहां के थे भाई? मैथियस लाइडेन था आपका जर्मनी का। ये कहां से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपका जर्मनी से बिलोंग करता है, जर्मनी से बिलोंग करता है। और ये जो आपके थियोडोर साहब थे वो कहां के थे? वो थे ब्रिटिश से। तो ये थियोडोर साहब कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों चीज आपको दिमाग में रखनी कि ये जर्मनी से करते हैं और ये ब्रिटिश से करता है। तो ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब इन्होंने जो थ्योरी दी है उनको समझिएगा। जो थियोडोर स्वान थे, मैथियस लाइडेन, तो उन्होंने क्या कहा देखिएगा, अलग अलग है थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन साहब की थ्योरी। तो दोनों ने क्या क्या कहा उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपके मैथियस लाइडेन साहब की बात करेंगे। इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, यहां पर किससे भाई? यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल प्लांट्स आर, भाई यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, या मैं बात करूं प्लांट्स की, तो ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, यहां पर किसने बताई? आपकी प्लांट की स्टडी जिन्होंने की है उन्होंने बताया कि भाई जितने भी, मैं यहां पर जितने प्लांट्स के बारे में बात करूं कि ऑल प्लांट्स आर composed of different kind of cell, different kind of cells। भाई यहां पर बताया कि जितने भी प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, भाई सेल से मिलकर बने हुए हैं। साथ में जो मैथियस साहब हैं या स्लाइडेन साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये जो सेल है वो किससे मिलकर बने होते हैं? विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, भाई किससे मिलकर बने होते हैं? प्लांट टिश्यू से। विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ये तो एक थ्योरी हो जाती है भाई किसकी? एक मैथियस लाइडेन साहब की, जिसको आप यहां पर लिख लो कि मैथियस लाइडेन साहब ने क्या यहां पर बोला है। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि किसने? थियोडोर स्वान ने क्या बोला है वो बताता हूं कि भाई यहां पर कि एक सेल होती है, सेल में आपको पता है कि क्या होता है? सेल हेड है थिन लेयर। अब थिन लेयर किसकी बनी होती है भाई? थिन लेयर होती है किसी सेल मेम्ब्रेन की। तो भाई आपको पता है कि सेल के पास क्या है? जैसे इन्होंने बोला कि सेल हैड ए थिन लेयर, सेल हैड ए थिन लेयर विच किससे बनी होती है? विच फॉर्म से? यहां पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थिन लेयर किसको यहां पर बुला रहे हैं? तो यहां सीधा मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर थिन लेयर बोलते हैं हम यहां पर सेल मेम्ब्रेन को, या मैं बोल दूं इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो इन्होंने जो आपके थियोडोर स्वान थे, इन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर भी बताया कि सर यहां पर इन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर ये बताया कि इनका यूनिक कैरेक्टर क्या था? यूनिक कैरेक्टर था कि भाई इसके पास में क्या होती है? सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। इसके आउटर मेम्ब्रेन में इसकी सेल वॉल भी यहां पर प्रेजेंट रहेगी। ये इनका यूनिक कैरेक्टर था। इन्होंने कब बताया? 1838 में और 1839 में। इनकी अलग अलग डिस्टेंस आता है।
आपसे पूछ ले तो आप दोनों में से यहां पर इसको स्पेसिफिक लिख सकते हैं 1838 और 1839। बाकी आपकी एनसीईआरटी में आप चेक कर लो कि सर यहां पर दोनों को मिला के दे रखा है या अलग अलग दे रखा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक साइंटिस्ट और आता है जिसका नाम था रूडोल्फ विर्चो, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं इसके बाद में, कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रूडोल्फ विर्चो, जिसने यहां पर बताया, क्या बताया था, फर्स्ट एक्सप्लेन किया था कि भाई सेल को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो रूडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन कि भाई यहां पर सेल को कैसे डिवाइड किया था, तो एक साइंटिस्ट था। नंबर थर्ड साइंटिस्ट आता है सेल थ्योरी के अंदर, उसने बताया रूडोल्फ विर्चो यहां पर आया 1855 में, यहां पर आते हैं साहब और बताते हैं कि रूडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, फर्स्ट एक्सप्लेन दी सेल थ्योरीज आर। भाई इन्होंने जो रूडोल्फ विर्चो साहब थे, इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया, स्पेशल क्या बताया था सर, इसने स्पेशल बताया कि भाई जो सेल्स डिवाइडेड होती है, सेल थ्योरीज आर सेल डिवाइडेड, यहां पर लिखता हूं डिवाइडेड, या मैं बोल दूं सेल जो नई बनती है, यानी एक सेंटेंस था जो मैं पहले बता देता हूं आपको, फिर लिखना कि सर यहां पर रूडोल्फ विर्चो साहब की स्टोरी भी बड़ी खास है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो सेल डिवाइड होती है या न्यूली फॉर्म होती है, तो वो किससे होती है, अपनी पुरानी सेल से होती है। ये बात यहां पर इन्होंने बताई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपकी मैंने बताया कि फर्स्ट एक्सप्लेन, यहां पर रूडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन सेल थ्योरी, फर्स्ट एक्सप्लेन सेल्स आर, या मैं बोल दूं सेल्स डिवाइडेड एंड न्यूली फॉर्म जो करते हैं हम यहां पर, कि भाई कैसे कैसे न्यू सेल्स डिवाइडेड होती है, सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। भाई यहां पर किससे, सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स, भाई मैंने किससे मिलकर बनी होती है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड by pre-existing cell, formed by pre-existing cells, ओके। एक सेंटेंस है जिसको मैं लिख देता हूं यहां पर, omnis cellula e celluli, ओमनीसेलुला ई सेलुलाई, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। इसमें ओम सेलुला ई सेलुलाई या ई सेलुला, ये आप याद कर लो, आपकी किताब में लिखा हुआ सेंटेंस है। देखो यहां पर रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि सेल्स आर फुली कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर बनी होती है, भाई यहां पर ये सेल डिवाइडेड होती है, सेल डिवाइड करती है, सेल डिवाइडेड एंड न्यू फॉर्म किससे, भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसको मैंने बोला है ओमनी सेलुला ई सेलुलाई। तो ये पूरा यहां पर हो जाता है, जो आपको यहां बेसिकली मैंने पूरा डिटेल में बताया कि यहां पर सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी का आप देख सकते हैं कि सर यहां पर कंप्लीटली दो साइंटिस्ट थे, जिसमें तीन साइंटिस्ट हमने देखे हैं, मैथियस स्लाइडिन, थियोडोर स्वान, रूडोल्फ विर्चो। मैथियस स्लाइडिन फर्स्ट यहां पर उन्होंने बताया था 1838 के अंदर, वो 1838 में उन्होंने बताया कि सब जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होंगे, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए डिफरेंट टाइप की सेल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो प्लांट टिश्यू से मिलकर बने होंगे। ऑब्वियसली थियोडोर स्वान साहब ने भी बताया कि 1839 के अंदर जो एक जूलॉजिस्ट थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आप देखोगे कि यार सेल के पास में पूरी पतली लेयर होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इनका यूनिक कैरेक्टर होता है कि भाई यहां पर इनके पास में सेल वॉल भी प्रेजेंट रहेगी। और यहां पर तीसरे साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया किसके बारे में, सेल्स आर, यहां पर सब सेल्स डिवाइडेड यहां करती है एंड न्यूली फॉर्म होती है। किससे मिलकर बनी होती है कि भाई यहां पर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल्स आर किससे मिलकर बनी होती है, फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पुरानी ओल्ड सेल से मिलकर बनी होती है। तो मैं बोल सकता हूं इसको ओमनी सेलुलर ई सेलुलाई, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ये एक यहां पर हमने कंप्लीटली क्या देखा कि इसमें हमने पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, सेल थ्योरी को पूरा कंप्लीटली समझ लिया। तो आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो यहां पर आप किसी भी आईबी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो स्पेसिफिक है ही है हमारा लेक्चर, तो आपकी किताब में एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ के हम यहां देखने वाले हैं। तो आपको कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। तो मेरे प्यारे, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो इसके पर्सनल नोट्स बना लो, ताकि आपको यहाँ एग्जाम में आपका माइंड रिवाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि सर मुझे इसका हैंड रिटन कंटेंट भी मिले और या इसकी पीडीएफ मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। तो हमेशा मैं यहाँ पर कहता हूं कि भाई मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चा, मैंने अभी एक तिनका उठाया है, पूरा चैप्टर अभी बाकी है। तो भाई यहाँ पर बोलते हैं कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर उम्मीद की वो एक उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रखनी पड़ती है मेरे दोस्त। तो भाई मिलते हैं अपनी उम्मीद के साथ, वही एनर्जी और वही जोश के साथ। जय हिंद।